हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह है और आज मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11 अक्टूबर 2021 मध्याह्न 12 बजे से 30 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:59 बजे तक और इसकी लिखित परीक्षा की तिथि 5 दिसंबर 2021 को है। महत्वपूर्ण नोट: जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 16/6/2021 से 15/7/2020 तक छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 हेतु आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्राप्त तथा शुद्धि पत्र में दर्शित अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए पूर्व में संभाग स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जिलों में नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12 बजे से 4/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक परीक्षा केंद्र का चुनाव का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से केवल एक बार ही कर सकते हैं। पूर्व में आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित उक्त दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12 बजे से 4/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक अवधि में परीक्षा केंद्र का चुनाव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा, जो अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। उक्त प्रकरणों में आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन वन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के कुल रिक्त 178 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 7/2020 परीक्षा दिनांक 4/6/2020 जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 2.1 आवश्यक शैक्षणिक अर्हता को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। पद का विवरण: शैक्षणिक अर्हता: सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता: उम्मीदवार के पास पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र, कृषि, वानिकी में से कम किसी एक विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा आयुष की किसी भी विषय शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, वास्तुकला परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के किसी भी विषय शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त स्नातक डिग्री, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अमान्य न किया गया हो, होनी चाहिए। यदि इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभिप्रेत है भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में माना जाकर घोषित की गई कोई अन्य शैक्षिक संस्थान अथवा टिप्पणी कॉलम 2 में अथवा उल्लिखित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। टिप्पणियाँ:
ठीक, एक ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं किंतु जिसके परीक्षा फल की सूचना उन्हें नहीं मिली है और जिसे पास करने से वे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र बन जाएंगे, वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपका रिजल्ट उस समय तक आ जाएगा तो आप इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे, उन्हें साक्षात्कार के समय अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा के साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिप 2 टिप 1 के अतिरिक्त ऐसे उम्मीदवार जो नियम 5(ख) में विहित शैक्षणिक अर्हता की प्रविष्टि एक निर्दिष्ट अर्हता के समक्ष अर्हता रखते हैं, वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे, उन्हें छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा के साक्षात्कार के समय भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में माना जाकर घोषित की गई अन्य शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करना होगी कि मौजूदा डिग्री नियम 5(ख) में विहित शैक्षणिक अर्हता की प्रविष्टि एक में निर्दिष्ट कम से कम किसी एक स्नातक डिग्री के समकक्ष है। ऐसा नहीं करने पर ऐसे उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिप 3 आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं माना जा सकता है जिसके पास उपयुक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जिसका स्तर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के मतानुसार उक्त परीक्षा में उसका शामिल होना न्याय संगत होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी है के लिए उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगा। अब निर्धारित आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, तथापि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय अभ्यर्थियों द्वारा मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी। इसमें एक परीक्षा अवधि भी है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की स्टाइपेंड परीक्षा पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम का 70% देय होगा। द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%। तृतीय वर्ष में उस पद के वेतन के न्यूनतम का 90%। परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा का या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। चलिए देखते हैं परीक्षा केंद्र के बारे में। परीक्षा केंद्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव एवं बलौदाबाजार। आप सभी उक्त तिथि में अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले। सेवा श्रेणी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित उक्त पद वर्धित एवं फील्ड संबंधित है जिनका कार्य चुनौतीपूर्ण एवं कानून व्यवस्था में मैदानी कार्य होने के कारण
निःशक्त व्यक्तियों की धारा 33 के उपबंधों से छूट दी गई है, जिसके कारण निःशक्तता अमान्य किया गया है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग की भर्ती नियम, छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2014 संशोधित 2019 एवं संशोधित 2021 के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के विज्ञापन क्रमांक 7/2020 परीक्षा दिनांक 4/6/2020 की शेष शर्तें कंडिकाएं यथावत रहेंगी। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के पास कुल मिलाकर 2 महीने बाकी हैं। इस समय में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना पोस्ट पा सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।